दोस्तों नमस्कार, मैं एसएन सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, संधि। किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बीएड हो, टेट हो, सुपर टेट हो, यूपीएससी का एग्जाम हो या यूपीपीएससी का एग्जाम हो या आरएएस का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में संधि बहुत महत्वपूर्ण है और ये 2 से 4 नंबर या उससे अधिक नंबर का भी पूछा जाता है। इसके अलावा जो छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं, चाहे क्लर्क की होती है, एसएससी की होती है, लेखपाल की होती है, इन सभी में भी संधि पूछा जाता है। संधि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बच्चों को अक्सर कठिन लगता है, लेकिन मैं आपसे ये दावा करता हूँ साथ ही कि अगर आप हमारे साथ अगले कुछ मिनटों तक बने रहेंगे तो न केवल आपको संधि का बेसिक समझ में आएगा, बल्कि मैं आपको अंत में संधि का एक ट्रिक भी ऐसा बताऊंगा हर संधि के पश्चात, जिससे कि आप आराम से जान पाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो संधि करने के लिए आता है और एक शब्द दे दिया जाता है कि इसमें पहचानिए कौन सी संधि है। तो दोनों तरह के प्रश्न आपके यहाँ पे सरल हो जाएंगे आपके लिए और आप इन्हें आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। अब मेल या जोड़ क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में पास में आते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से विकार उत्पन्न होता है। विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है, एक बदलाव होता है। तो यही विकार, यही परिवर्तन, यही बदलाव ही संधि कहलाता है। अगर परिभाषा के तौर पे बात करें तो हम कह सकते हैं कि 2 वर्णों के मेल से संधि होती है। यहाँ पे अंतर है, ध्यान रखिएगा। जब हम समास की बात करते हैं तो हम बात करते हैं 2 शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं, लेकिन संधि में क्या होता है, 2 वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, बदलाव उत्पन्न होता है। तो उसी विकार, उसी परिवर्तन, उसी बदलाव को हम संधि कहते हैं। अगर हम संधि की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, मेल को संधि कहते हैं। या इसकी और डिफिनेशन में जाएं थोड़ा डीप में, हम कह सकते हैं कि जब 2 वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उस विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, एक स्वर संधि और दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि क्या है, आज हम इसी पे बात करेंगे कि स्वर संधि क्या है। स्वर संधि क्या है, जब स्वर वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि ये स्वर क्या है। तो स्वर हम आपको वर्णमाला वाले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी हम आपके लिए बता दे रहे हैं कि जो 11 स्वर है हिंदी में, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, यही जब 11 वर्ण आपस में मिलते हैं ना, तो जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि समझ में आया कि जब 2 स्वर वर्णों का मेल हो और उससे विकार उत्पन्न हो, परिवर्तन उत्पन्न हो, तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हमने एक छोटा सा रिकैप देखिए। हमने कहा कि जब 2 वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है, जब 2 स्वर वर्णों का मेल होता है तो वहां पे स्वर संधि होती है। अब बात होती है कि स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार, तो स्वर संधि के प्रकार कितने प्रकार की होती है स्वर संधि? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि,
यण संधि और अयादि संधि, ये 5 संधि होती है। और इन 5 संधियों को ही हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के बाद गुण संधि, गुण संधि, गुण के बाद वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि के बाद यण संधि, यण संधि के बाद अयादि संधि, अयादि संधि। हम देखेंगे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि की बात करते हैं। तो दीर्घ संधि क्या है, जब छोटा या बड़ा, वैसे कहेंगे ह्रस्व या दीर्घ, लेकिन हम सरल भाषा में आपको बता रहे हैं, छोटे या बड़े समान स्वर वर्णों के बाद, छोटे या बड़े स्वर वर्णों के बाद समान स्वर वर्ण आए तो वहां पे दीर्घ संधि हो जाती है। यानी आ के बाद फिर से आ आए, या ई के बाद फिर से ई आए, उ के बाद फिर से उ आए, या री के बाद री आए। ऐसे देखिए आप कि आ या बड़ा आ के बाद फिर से छोटा आ या बड़ा आ आए तो दोनों के स्थान पे बड़ा आ हो जाएगा। या ई या बड़ी ई के बाद फिर छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पे बड़ी ई हो जाएगा। उ या बड़े उ के बाद फिर से उ या बड़ा उ आए तो दोनों के स्थान पे बड़ा उ आ जाएगा। और री के बाद फिर से री आए तो दोनों के स्थान पे री हो जाएगा। ये है दीर्घ संधि। ठीक है, अकः सवर्णे दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, आ के बाद फिर से ह्रस्व या दीर्घ आए तो बड़ा होता है, ई के बाद फिर से ई आए तो बड़ी ई, छोटा उ या बड़ा उ के बाद फिर से छोटा उ या बड़ा उ आए तो फिर से बड़ा उ होता है, री के बाद री आए। अब इसमें देखिए 4 तरह से चीजें हो सकती हैं। हमने कहा आ या बड़ा आ के बाद फिर से आ या बड़ा आ, यानी हम छोटा आ लें, छोटा आ के बाद फिर से छोटा आ जाए तब भी क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, और फिर छोटा आ के बाद बड़ा आ जाए तब भी बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, और अगर बड़ा आ के बाद छोटा आ आए तब भी क्या हो जाएगा, बड़ा आ होगा। या बड़ा आ के बाद फिर बड़ा आ आए तो फिर बड़ा आ होगा। ठीक है, यानी ये समझ में आए। इसके साथ 4 कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसी प्रकार ई के साथ भी 4 हो सकता है। छोटी ई के बाद छोटी ई आए बड़ी ई, छोटी ई के बाद बड़ी ई आए तब भी बड़ी ई, बड़ी ई के बाद छोटी ई आए तब बड़ी ई, और बड़ी ई के बाद बड़ी ई आए तो बड़ी ई। इसी तरह से ऊ के बाद छोटा ऊ आए तो बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ, बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ आए तो बड़ा ऊ, बड़े ऊ के बाद बड़ा ऊ आए तब भी बड़ा ऊ, री के बाद री आए तो री। यानी ये जो है इसका नियम है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कैसे संधि होती है। ये रूल तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से संधि होती है। जैसे आप देखिए कि एक हमने शब्द लिया अन्न, एक शब्द लिया अन्न, एक शब्द लिखा अभाव, अन्न और अभाव। हमने कहा आपको पहले ही कि पहले शब्द के अंत का जो वर्ण है ना, और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है, दोनों के मेल से विकार होता है, परिवर्तन होता है। तो आपको पता है कि ये अन्न है तो ये ना वर्ण है लास्ट में, लेकिन आपको ये भी पता है कि हर प्रत्येक व्यंजन में आ वर्ण, आ स्वर जो है रहता है। तो अन्न का जो अंतिम वर्ण है या ध्वनि है वो क्या है, आ है, और ये बड़ा आ है इसका। इसमें लास्ट में क्या है, छोटा आ है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यंजन के साथ स्वर रहता है। तो अन्न का अ, अन्न बोल दी ना, अन्न आएगा, और बड़ा आ का दोनों के स्थान पे बड़ा आ हो जाएगा। लेकिन बड़ा तो लिखा नहीं जाता, क्या लिखा जाएगा, बड़ा की मात्रा क्या होगी, ये मात्रा किसके साथ लगेगी, किसके साथ लगेगी, इस पहले वाले शब्द के जो अंतिम वर्ण है उसके साथ लगेगी। तो ये क्या हो जाएगा, अन्न, इसके साथ मात्रा लगा दीजिए आ की, अन्ना
और ये तो चूंकि संधि हो चुकी है, ठीक है, इसका और ये दोनों की संधि होगी तब बड़ा हुआ, तो ये यानी ये हट गया है, तो क्या बचा भाव, अन्ना भाव, ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखिए, शिव धन आलय, शिव धन आलय, तो शिव का लास्ट में क्या है, आ है, अब आलय के प्रारंभ में क्या है, बड़ा आ है, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। इसका बड़ा आ लिखा नहीं जाएगा, क्या लिखा जाएगा, इसकी मात्रा किसके साथ लगेगी, पहले शब्द के अंतिम वर्ण के साथ, यानी वा के साथ लगेगी, तो क्या हो जाएगा, शिवा, शिवा ये हो गया। अब ये आ तो हट चला गया है संधि में, क्या बचा है, लय, तो क्या हो जाएगा, शिवालय, ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से आप महाशय कह सकते हैं, महाधन आशय, महाधन आशय बराबर महाशय, क्यों, इसका बड़ा, इसका बड़ा, दोनों का बड़ा हो जाएगा, बड़े आ की मात्रा किसके साथ लगेगी, हा के साथ, तो महा, और ये शय, महाशय, ठीक है, समझ में आ गया ये आ वाला। अब इसी तरह से इसका देखेंगे, इसका छोटी बड़ी का, जैसे हमने देखा एक हुआ गिरि, गिरि धन इंद्र, यहाँ पे गिरि में क्या है, लास्ट में छोटी ई है, छोटी ई है, और यहाँ पे भी क्या है, छोटी ई है, तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। बड़ी ई की मात्रा क्या होती है, ये वाली मात्रा होगी, किसके साथ लगेगी, पहले शब्द के अंतिम वर्ण के साथ लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा, रा के साथ बड़ी की मात्रा लग जाएगी, गिरी, और यहाँ पे ई चला गया है संधि में, क्या बचा, आधा ना और द, तो गिरीन्द्र, क्या हो गया, गिरीन्द्र। इसी प्रकार से ठीक कैसे महींद्र हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक देख लीजिए ये वाला भानु धन उदय, उ वाला भानु, भानु धन उदय, भानु का लास्ट में क्या है, छोटा उ, और ये उ छोटा उ, क्या हो जाएगा, बड़ा उ, बड़ा उ की मात्रा क्या लगेगी, ये वाली, किसके साथ, पहले शब्द के अंतिम वर्ण के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, भानु, और ये तो संधि में चला गया, क्या बचा है, दय, भानु दय, ठीक है। इसी तरह से स्वयंभू धन उदय, तो क्या हो जाएगा, स्वयंभू दय। इसी तरह से अगर हम कहें री वाला देख लीजिए, पितृ धन ऋण, तो पितृ में आया, लास्ट में री आया, और यहाँ भी री है, तो री और री मिलके री ही होता है, इसका कोई दीर्घ नहीं होता है, तो ये किसके साथ लगेगा, इसी पहले वाले के साथ लगेगा, तो क्या हो जाएगा, पितृण, क्या हो जाएगा, पितृण। ये समझ में आ गया होगा दीर्घ संधि कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा आ बड़ा आए तो बड़ा आ हो जाएगा, छोटी या बड़ी ई के बाद फिर छोटी या बड़ी ई आए तो बड़ी ई हो जाएगी, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा, री के बाद री आए तो री आए। लेकिन जितना भी एग्जाम्पल देखिए, अगर आप देखिए तो बीच में या तो बड़ा आ होगा या बड़ी ई होगी या बड़ा ऊ होगा, सारा एग्जाम्पल देख लीजिए, ये पहचान है, इसका ट्रिक है कि अन्ना भाव, बीच में क्या है, बड़ा आया ना, शिवालय बीच में बड़ा आया ना, महाशय बीच में बड़ा आया ना, गिरीन्द्र बीच में बड़ी ई आई ना, महीन्द्र बीच में बड़ी ई आई ना, भानुदय बीच में बड़ा हुआ आया ना, ठीक है, री आया ना। यानी कुल मिलाकर के अगर शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ या री आए तो वहां पे क्या होगा, दीर्घ संधि, यानी कोई शब्द दे दिया आपसे ना, जलाशय, तो बीच में आ आया है, बड़ा आया है, तो कौन सा, दीर्घ संधि। यानी कहने का मतलब ये ध्यान रखिएगा कि जो भी शब्द होगा उसके बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो ये वीडियो को बैक करके, और जितनी ज्यादा आप इसको समझने के बाद जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही ज्यादा आपको आएगा। वो लोग गलत कहते हैं कि आप केवल वीडियो देखने से हो जाएगा, ये एक मोह पास है यूट्यूब। आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा आपको आएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस अभ्यास ही किसी भी व्यक्ति को जो है परफेक्ट बनाती है। तो दीर्घ के बाद अगला आते हैं गुण संधि। गुण संधि क्या है ये समझ में आ गया। हमने बात की किसी भी समान स्वर के बाद समान स्वर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा,
उसके स्थान पे दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या लिया आपने? आ ई उ री, यहां तक लिया। अब आप मामला आगे देखिए, गुण क्या होगा, यही चीज है। आ या आ के बाद फिर से ई या ई आएगा तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन आ या बड़ा आ के बाद उ या उ आएगा, छोटा उ या बड़ा उ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और आ या बड़ा आ के बाद री आएगा। क्या आ जाएगा? री आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें भी कंडीशन है, जैसे छोटा आ के बाद छोटी ई आए तब भी ए, और छोटा आ के बाद बड़ी ई आए तब भी ए, बड़ा आ के बाद बड़ी ई आए तब भी ए, और बड़ा आ के बाद छोटी ई आए तब भी ए, यानी 4 सीक्वेंस बन सकते। इसी प्रकार से इसके साथ भी छोटा आ के साथ छोटा ऊ तब भी ओ, छोटा आ के साथ बड़ा ऊ तब भी ओ, छोटा बड़ा आ के साथ छोटा ऊ तब भी ओ, बड़ा आ के साथ बड़ा ऊ तब भी ओ, और छोटा आ के साथ री आए तब भी और बड़ा आ के साथ री आए तब भी अर। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। देव धन इंद्र, देव धन इंद्र, देव में लास्ट में क्या आया है? आ आया है, और यहाँ क्या है? पहले में ई, दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? ए। ए नहीं लिखा जाता, क्या लिखी जाती? ए की मात्रा। कितनी मात्रा होती? एक मात्रा होती। कितनी मात्रा होती? एक मात्रा। किसके साथ लगी जाएगी? अंतिम, पहले शब्द के अंतिम वर्ण के साथ, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? देवेंद्र। क्या हो जाएगा? देवेंद्र। हमने क्या ए की मात्रा किसके लगाई? इसके साथ। और ये आ चुका है, तो अब बचा क्या? आधरना और द, तो क्या हो गया? देवेंद्र। इसी तरह से देखिए, देव धन ईश, देव धन ईश, तो यहाँ पे आ और यहाँ पे बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा? ए की मात्रा, ये किसके साथ? पहले शब्द के अंतिम वर्ण के साथ, तो क्या हो जाएगा? देवेश ना, ई तो इसके साथ आ गया संधि के साथ। ठीक है, ठीक है। तो क्या बचा? शा बचा, तो साथ जोड़ दिया। ठीक है। इसी तरह से महाधन इंद्र, क्या हो जाएगा? महेंद्र। महाधन इंद्र। अगर उल्टा भी कहे तो कैसे करेंगे? महाधन इंद्र। जैसे चंद्रधन उदय, यहाँ पे देखिए चंद्र धन उदय, तो यहाँ पे क्या आया? आ आया, चंद्र आ, और उ क्या हो जाएगा? ओ। ओ की मात्रा क्या होती? एक लाइन ऊपर एक मात्रा। ठीक है, किसके साथ लगेगी? पहले शब्द के अंतिम वर्ण के साथ, तो यहाँ द के साथ लगेगी। चंद्रो, ऊ चला गया है संधि में, क्या बचा? दय, चंद्रो दय। इसी तरह से समुद्र धन ऊर्मी, समुद्र धन ऊर्मी, समुद्र धन ऊर्मी, तो क्या हो जाएगा? समुद्र का आ, बड़ा ऊ, ये क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समुद्रोर्मी ना, द्र, ओ की मात्रा इसके अंतिम वर्ण के साथ, समुद्रोर्मी, ऊ चला गया तो क्या बचा? मी, उद्रोर्मी, समुद्रोर्मी। ठीक है। इसी तरह से क्या हो सकता है? देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, तो देव का आ और रि, तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर। किसके साथ लगेगा? इसके साथ ना, क्या? आधारा, तो आधारा क्या होता है? हमेशा अगले वर्ण के साथ लगता है, तो क्या हो जाएगा? देवर्षि। ठीक है, आधारा किसके साथ? इस पे तो लगेगा नहीं, हमेशा बाद वाले पे लगेगा, तो रित चला आया संधि में, बचा शी, तो क्या है? इसके ऊपर लगेगा उड़नकुना, तो देवर्षि हो गया। इसी तरह से महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, तो बड़ा आ और री क्या हो जाएगा? अर। अर किसके साथ? हा के साथ ना, लेकिन हमेशा जो उड़ंकुरा होता है बाद वाले वर्ण पे लगता है, तो क्या हो जाएगा? महर्षि। ठीक है। अब इसकी पहचान ये समझ में आ गया होगा कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी बड़ी ई आए तो ए हो जाएगा, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाएगा, छोटा आ बड़ा आ के बाद री आए तो अर हो जाएगा। लेकिन पहचान क्या आएगी? बीच में क्या होगा? ए होगा, ओ होगा या अर होगा। देख लीजिए, देवेंद्र बीच में ए है, यहाँ देवेश बीच में ए है, महेंद्र बीच में ए है, और चंद्रोदय बीच में क्या है? ओ है, और समुद्रोर में बीच में ओ है। ठीक है, और क्या है? बीच में अर है, देवर्षि।
महर्षि ना, ठीक है। तो बीच में ए ओ अर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुण संधि। बहुत आसान है, आप बेसिक भी समझ रहे हैं और आप ट्रिक भी समझ रहे हैं, ठीक है। दोनों चीजें अच्छे से समझिए और कॉपी में लिख लीजिएगा, लिख लेंगे आप कभी नहीं भूलेंगे, और कभी नहीं भूलेंगे तो मामला आपके लिए बहुत आसान रहेगा, ठीक है। ये ए, ये ओ और ये अर। आइए अगली संधि की तरफ पढ़ते हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है, यदि आ या बड़ा आ के बाद ए या आय आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, आय हो जाता है। क्या हो जाता है, आय हो जाता है। या छोटा आ या बड़ा आ के बाद फिर से ओ या औ आए, ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, औ हो जाता है, ठीक है। ये वृद्धि का नियम है। वृद्धि मतलब वृद्धि हो जाती है तो हमेशा बड़ा वाला हो जाता है, ये ध्यान रखिए। वृद्धि मतलब वृद्धि रहती है, नहीं बड़ा वाला हो जाता है। आ के बाद ए आए तो ए हो जाएगा, ओ औ आए तो औ हो जाएगा। जैसे अब देखिए, एक धन एक, तो एक में यहाँ पे लास्ट में क्या आया है, आ आया है। क्या आया, आ, और यहाँ पे ए आया है तो आ के बाद ए आएगा, क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। आय का मतलब होता है दो मात्रा, ये ए का मतलब होता है एक मात्रा, और आय का मतलब क्या होता है, दो मात्रा। ये कहाँ लगेगा, हमेशा कहाँ, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, हमेशा पहले शब्द के अंतिम वर्ण में। तो क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे आय की मात्रा लग जाएगी का पे, तो कै कै ना, और ये तो संधि में चला गया, क्या बचा, का, एक, क्या होगा, एक। ऐसे एक और देख लिए, नव धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, तो नौ में आ और ये आय, तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। आय का मतलब दो मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा, नौ, यहाँ पे डबल मात्रा, नवैश्वर्य, ठीक है। इसी प्रकार से सदैव, सदैव क्या होगा, सदा धन एव, सदैव, सदैव आ और ए, आय हो जाएगा किस पे, मात्रा द पे, सदैव महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। इसी तरह से महाधन ऐश्वर्य भी आ और ए क्या आय हो जाएगा, तो महेश्वर्य, महेश्वर्य, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसी तरह से परमो, परम धन ओजस्वी, परम धन ओजस्वी, तो परम में आ, ओजस्वी में ओ, क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। औ किसके साथ, औ यानी डबल मात्रा, किसके साथ, माँ के साथ, तो ये क्या हो जाए, परमौ ना, औ तो चला आया संधि में, क्या बचा, जस्वी, तो परमौजस्वी, ठीक है। इसी तरह से ना कह सकते हैं महोजस्वी, महोजस्वी, महोजस्वी। इसी से तरह से महोषध, क्या, महाधन औषध, महाधन औषध, तो क्या हो जाएगा, महोषध, महोषध, ठीक है। अब ये देखिए, ये समझ में आ गया कि आ के बाद ए आए तो ए हो जाएगा, ओ आए तो ओ हो जाएगा। लेकिन क्या है, पहचान क्या है, बीच में डबल मात्रा होगी, डबल मात्रा जहां जहां पे होगी डबल मात्रा होगी, क्या होगी, हर जगह डबल मात्रा होगी, ठीक है। तो आप ये देख लेंगे कि इसकी पहचान क्या है, बीच में डबल मात्रा है, चाहे वो आय है चाहे औ है। तो वृद्धि संधि की पहचान क्या है, बीच में डबल मात्रा है, आय है या औ है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं यण संधि की ओर, ठीक है। यण संधि क्या है, ये हो गया। अभी कहाँ पहुंचे, ई के पास पहुंचेंगे। तो ई के बाद भिन्न स्वर आए तो या हो जाएगा, उ के बाद भिन्न स्वर आए तो वाह हो जाएगा, और री के बाद भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रा। तो देखिए ई के बाद भिन्न स्वर मतलब ई ना आए, क्योंकि ई आए तो दीर्घ संधि हो जाएगा। लेकिन अगर ई के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या। ध्यान रखिएगा, आधा या लिखा है हमने। और उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। और री के बाद ना कोई भिन्न स्वर आए
क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। ठीक है, या संधि। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ई के बाद भिन्न स्वर आए तो या, उ के बाद भिन्न स्वर आए तो वा, और री के बाद भिन्न स्वर आए तो रा। अब ये देखिए, अगर हम कहें यदि धन आपी, बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि में छोटा ई आया है और आ यानी ई के बाद भिन्न स्वर आया है, तो इसका नियम है यह संधि का कि जो पहले वाला वर्ण होगा, ध्यान रखिएगा, जो पहले वाला वर्ण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और क्या आएगा, या आ जाएगा। क्या आ जाएगा, या आएगा। और या के साथ क्या, जो मात्रा यहाँ पे होगी वो मात्रा उसके साथ लगेगी, तो क्या हो जाएगा, यद्यपि ना, यद्यपि। क्या होगा, यद्यपि। ठीक है, ये समझ में आया। हमने क्या कहा कि अगर ये छोटा ई के बाद आ आया है तो ये क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। लेकिन ये वाला वर्ण हमेशा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ये आधा हो जाएगा यण संधि में, और जो भी या होगा या वा बनेगा या रा बनेगा, उसके साथ इस बाद वाले वर्ण के शब्द का पहला वर्ण है उसकी मात्रा लग जाएगी। तो यदि धन आपी क्या हो जाएगा, यद्यपि। एक और देखिए एग्जांपल, अति धन आवश्यक, अति धन आवश्यक। अति धन आवश्यक क्या होगा, देखिए यहाँ पे ई आया है, यहाँ पे आ यानी भिन्न स्वर है, भिन्न स्वर है तो क्या हो जाएगा, ई के बाद भिन्न स्वर आए तो या हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन हमने कहा कि पहले वाला वर्ण क्या होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आधा हो गया, पहले ही मात्रा हट जाएगी, इसकी जो भी मात्रा होगी मात्रा हट जाएगी, तो आधा हो गया। अब क्या आया, संधि से या आया, या के साथ किसकी मात्रा, ये वाली मात्रा, आ की मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा, तो यहाँ लगा देंगे अत्यावश्यक। क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक। हाँ, अत्यावश्यक के बाद अगला शब्द देखते हैं, अत्युत्तम। अत्युत्तम माने अति धन उत्तम, अति धन उत्तम देखते हैं। तो अति में क्या है, ई है, ई के बाद क्या है, भिन्न स्वर आया है उ, तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। लेकिन हमने कहा ये पहला क्या होता है, आधा हो जाता है, तो ये हो जाएगा आधा, आधा था, और साथ में ई के बाद भिन्न स्वर आए तो या हो जाता है। मात्रा किसकी, ये बाद वाले शब्द के पहले वर्ण की, यानी उ की मात्रा। अत्युत्तम क्या हो गया, अत्युत्तम। ये समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह से देखते हैं, अतिधन ऊष्म। अतिधन ऊष्म, अतिधन ऊष्म क्या होगा। अब देखिए, हमने कहा ई के बाद भिन्न स्वर आया है तो क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा और या लग जाएगा, तो इसका आधा होगा अत्य न, या लग जाएगा। या के साथ किसकी मात्रा लगेगी, इसकी, बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा क्या है, ये अत्युष्म। एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, अक्सर बच्चे दिक्कत करते हैं कि जब छोटा ऊ की मात्रा लगानी हो किसी चीज़ में, तो यहाँ पे जैसे रा में छोटा ऊ की मात्रा लगानी है तो ये लगाएंगे, ठीक है। और लेकिन रा में अगर बड़े ऊ की मात्रा लगानी है तो इसी को क्या कर देंगे, ये गोली कर देंगे, ये वाला हो गया, ठीक है। ये अंतर होता है, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ। यहाँ पे आ गया था, इस वजह से ध्यान में आ गया था, हमने आपको बता दिया। इसी तरह से देखिए, मधुधन आलय। मधुधन आलय, मधुधन आलय का क्या होगा, ऊ के बाद भिन्न स्वर आया है तो क्या हो जाएगा, ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो वाह हो जाता है। लेकिन ये पहला वर्ण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, मध, वाह लग जाएगा, वाह के साथ इसकी मात्रा लग जाएगी, मध्वा लय। ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह गुरुधन ओदन। गुरुधन ओदन ना, गुरु ऊ के बाद भिन्न स्वर क्या आ जाएगा, वाह आ जाएगा, लेकिन ये आधा हो जाएगा। और आधा रा कहाँ लगता है, अगले वर्ण के ऊपर लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गु, वाह आएगा ना, ओ की मात्रा है, लेकिन ये रा भी हमने कहा अगले वर्ण पे लगता है ऊपर की ओर, आधा हो जाने पे, तो यहाँ पे लग जाएगा गुरुओ धन। ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से एक और देख लीजिए, गुरु धन औदार्य। औदार्य, अब ये देखिए, ऊ के बाद भिन्न स्वर आया, वाह हो जाएगा, और ये रा का आधा हो जाएगा, रा का आधा, ठीक है। ऐसे नहीं लिख सकते, अगले वर्ण के ऊपर लगता है, तो हम ये क्या लिखेंगे, गु, यहाँ पे वाह आएगा ना,
किसकी मात्रा, औ की मात्रा, औ की मात्रा लगा दिया, रा अगले वर्ण पे यानी वा पे, ये हो गया, उड़नपुरा लग गया, आगे दार्य, गुरुओ दार्य, ये आपके समझ में आ गया होगा। एक और देख लिए री वाला ना, पितृ धन आदेश, आदेश, ये री आया है, री के बाद भिन्न स्वर आया तो क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, और ता का क्या हो जाएगा, आधा, तो आधा ता और आधा रा क्या हो जाएगा, त्रा, क्या हो जाएगा, त्रा, आधा ता और आधा रा होता है त्रा ना, तो हो जाएगा पितृ ना। अब यहाँ इसकी मात्रा आदेश है ना, आ की मात्रा लग गई तो हो गया पित्रा देश, ठीक है। तो ये समझ में आ गया यण संधि। अगर ई के बाद भिन्न स्वर आए तो या हो जाता है, उ के बाद भिन्न स्वर आए तो वाह हो जाता है, री के बाद भिन्न स्वर आए तो रा हो जाता है। लेकिन संधि करते समय ध्यान रखना है कि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो आधा हो जाएगा, और क्या होगा, बाद वाले स्वर की मात्रा लगेगी किसके साथ, या के साथ, वा के साथ और रा के साथ, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इसकी पहचान, सबसे बड़ी पहचान क्या है, अगर पहचान देखें इसकी सबसे बड़ी पहचान तो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। कोई भी शब्द क्या है यहाँ आधा मिलेगा, अत्यावश्यक में आधा है, यद्यप में आधा आधा है, हाँ यहाँ पे आधाता है, यहाँ पे आधा है, सब में आधा आधा होगा। जहाँ भी देखेंगे सब में एक वर्ण क्या होगा, आधा होगा, और साथ में क्या होगा, या होगा, वा होगा, रा होगा। तो आधा वर्ण प्लस क्या होगा, या वा या रा, ठीक है। तो इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं यण संधि का। अगला देखते हैं अयादि संधि। क्या देखेंगे, अयादि संधि। अयादि संधि का क्या है कि यदि ए अय ओ औ के बाद भिन्न स्वर आए तो ए का अय हो जाएगा, अय का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आ हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है ए अय ओ औ, ये है। देखिए ए के बाद भिन्न स्वर, इसके बाद भिन्न स्वर, इसके बाद भिन्न स्वर और इसके बाद भिन्न स्वर। ए के बाद भिन्न स्वर आए तो अय हो जाता है, और इसके साथ भिन्न स्वर आए तो आय हो जाएगा, ये हो जाएगा औ और ये हो जाएगा आओ, ठीक है। अयादि में ए अय ओ औ के बाद भिन्न स्वर आए तो अय आय औ आ हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखेंगे कि ने धन अन, ने धन अन। अब ध्यान दीजिए, तो ने को कैसे लिखते हैं, आधा ना धन ए, ठीक है, और ये आ धन ना, ये हो गया ए और आ, ए और आ, ए के बाद भिन्न स्वर आया है तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो न आधा ना धन आय और ये ना, तो ये आ जुड़ जाएगा तो ना, ये हो जाएगा ना, ये या और ये ना, नयन, ठीक है। इसी तरह चे धन अन, चे धन अन, तो क्या हो जाएगा, चयन, क्या हो जाएगा, चयन, ए आ आय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चयन। से धन अन शयन, से धन अन क्या हो जाएगा, शयन, ठीक है। तो ए के बाद भिन्न स्वर आए तो अय हो जाएगा, और आय के बाद भिन्न स्वर आए जैसे नए धन अक, तो ये क्या हो जाए, आय के बाद भिन्न स्वर आए, यहाँ ये हो गया न, और ये क्या आय, और ये अ और ये क, तो ये क्या हो जाएगा, आय, क्या हो जाएगा, आय। ना के साथ आय जोड़ेंगे तो नाय, और क क्या हो जाएगा, नायक। और इसी तरह गए धन अक, तो क्या हो जाएगा, गायक, ठीक है। ये समझ में आ गया। ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा, औ, ये क्या होगा, पो धन अन। अब देखिए ओ आ जुड़े औ हो जाएगा, पा औ ना, यानी क्या हो जाएगा, पवन, क्या हो जाएगा, पवन। इसी प्रकार से श्रो धन अन, श्रो धन अन, तो ओ आ क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, तो श्र औ, श्रव और न श्रवण। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, श्रवण, क्यों, रा के साथ ना आता है तो उसका अड़ा हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। श्रोधन अन श्रवण। इसी तरह औ के साथ देखिए, पौधन अक, पौधन अक, तो औ के बाद आ लगेगा तो आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आओ, तो ये क्या आएगा,
पा के साथ आप पाव, अब पावक क्या होगा, पावक। इसी तरह से पाव धन अन, पाव धन अन, आओ आओ आ आओ, तो क्या हो जाएगा, ये पावन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावन। अच्छा, पहचान क्या है, इसकी पहचान क्या करेंगे कि पहचान ये होगा, बीच में क्या रहेगा, आए आए और आओ आओ, ठीक है ना, क्या रहेगा, आए आए आओ आओ, और बहुत सिंपल होगा। क्या होगा, सिंपल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आ की मात्रा होगी या कोई मात्रा नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखिए, हमने आपको संधि बताया, संधि में बताया 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। सर्व स्वर संधि बताया कि स्वरों के मेल से स्वर संधि बनती है। 5 प्रकार की, दीर्घ, गुण, वृद्ध, यण, अयादि। दीर्घ का बताया कि समान स्वर के किसी स्वर के बाद समान स्वर आए तो दीर्घ हो जाता, आ के बाद आ आए तो आ हो जाएगा, ई के बाद ई आए, बड़ी ई, छोटा ऊ बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ, री के बाद री आए तो री हो जाए। पहचान क्या बताया हमने कि बड़ी मात्रा बीच में आती है, किसकी मात्रा आती है, आ की, ई की, ऊ की, री की। यहाँ देखिए, बड़ी मात्रा बीच में आई है, बड़ी मात्रा बीच में आई है, बड़ी मात्रा बीच में आई है, री बीच में आया है, ठीक है। तो ये दीर्घ हो गया। गुण में बताया आ के बाद ई आए तो ए, ऊ आए तो ओ, री आए तो अर, तो बीच में क्या आएगा, पहचान बताई थी, ए ओ अर आएगा। तो देखिए, बीच में ए आया है, बीच में ओ आया है, बीच में अर आएगा, ठीक है। वृद्धि में क्या होगा, बड़ा हो जाता है, ध्यान रखिए, वृद्धि में बड़ा हो जाता है। आ के बाद ए आए तो आए, ओ आओ आए तो आओ। बीच में क्या होता है, या तो आए की मात्रा होगी या औ की मात्रा होगी, आए की मात्रा, औ की मात्रा, ये इसकी पहचान होगी, यानी ऊपर डबल लाइन होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा वृद्धि संधि में। आगे यण संधि, ई के बाद भिन्न स्वर आए तो या, ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो वाह, री के बाद भिन्न स्वर आए तो रा। और क्या होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आधा हो जाएगा और दूसरे शब्द में क्या लगेगा, या तो या, वा, रा में कोई आएगा, मात्रा क्या लगेगी, दूसरे शब्द के पहले वर्ण की लगेगी। और पहचान क्या है, सबसे पहले कि आधा वर्ण होगा और साथ में क्या होगा, या, वा, रा होगा, ठीक है। ये पहचान हो जाए। आयात संधि में पता है, ए आए ओ औ के बाद भिन्न स्वर आए तो आए आए आओ आओ हो जाता है। और पहचान हमने बताई कि बहुत सरल होता है, और बीच में क्या होता है, या तो अ की मात्रा होगी या बड़ा की मात्रा होगी, साथ में आए आए आओ आओ आपको दिख जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये है, अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिए और इसको आप अच्छे से 2 बार देख लीजिए, ताकि आपका जो स्वर संधि है वो एकदम अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर लीजिए, दूसरों को शेयर कर लीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और कहीं ना कहीं जो भी आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल भगवान आपको अच्छा देता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।